क्लास अगर आप ध्यान से सुनते हैं, जबरदस्त सुनते हैं, अच्छी तरीके से सुनते हैं, पूरे मन से सुनते हैं, ऐसा महसूस करके सुनते हैं कि मानो कोई शक्ति है जो आपके सामने बैठी है और आपका भला करना चाहती है, इस एहसास से अगर पॉजिटिविटी से आप सुनेंगे तो आज की क्लास आपको आने वाले कल में एक अच्छा इंग्लिश लर्नर, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकता है, आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकता है। आपकी इंग्लिश लाजवाब होगी, आप किसी के सामने बोलने में कभी डरेंगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके सपने बड़े होंगे। हर कोई के अंदर एक और भी इच्छा थी कि काश जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए, मैं कुछ ऐसा बोल पाऊं, अपनी बातों से कुछ ऐसा कमाल कर पाऊं, अपनी बातों से कुछ मैं ऐसा जादू कर पाऊं कि उनके अंदर एक ऐसा उत्साह ला पाऊं, जिस बाधाओं से वो डर रहे हैं, जिसके नाते वो अपनी कदम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपनी बातों से उत्साह लाकर उस बाधाओं को मैं खत्म कर पाऊं, वो अपनी जिंदगी में वो कर पाए जो कोई कहीं से कॉपी और पेस्ट करके बोल नहीं रहा हूं। मैं दिल से, अंतर आत्मा से, मन से बोलता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति मेरी सहायता करती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट बोल सकूं। और जब भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूं ना, ये मत सोचो कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा मैं खुद को मोटिवेट करता हूं। कहते हैं यूं चिंगारी नहीं होगी आप में तो आप आग क्या लगाओगे, यूं चिंगारी नहीं होगी आप में तो आप आग क्या लगाओगे, खुद मुस्कुरा नहीं सकते तो लोगों को क्या हंसाओगे, लोगों को क्या हंसाओगे। तो जिन परेशानियों का हम रोना रोया करते हैं, जिन परेशानियों का हम रोना रोया करते हैं, सफल लोग उस काम को मुस्कुरा कर किया करते हैं। जिस काम को करने से हम डरते हैं, सफल लोग उस काम से आंख मिलाकर चलते हैं, आंख मिला करके चलते हैं। परचेज मैनेजर प्रिपेयर्स a purchase budget for the forthcoming financial। समझ पा रहे मेरी बात? ये लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे आपको लगता है? जो देख करके अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि एक दिन हम अंग्रेजी बोलेंगे, बोल पाएंगे? आप ही बताओ, सब लोग समझदार हो, जोर से बोलो भाई, बोल पाएंगे? तो ये फार्मूला फॉलो करना है कि नहीं करना है? ये है ना, इंग्लिश लिखा है, पहले आराम से पढ़ना है। After seeing these delivery men and women, it got me thinking about how our expectations over recent years have changed. Do we really need something within the hour when only a couple of years ago we were happy buying something and waiting a few days for it to arrive? पहला तरीका, और स्लो पढ़ सकते हो तो और स्लो पढ़ो। दूसरा तरीका क्या है? After seeing this delivery man and woman, it got us thinking about how our expectations over recent years have changed. Do we really need something within an hour? When only a couple of years we are happy buying something and waiting few days for it to arrive. दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, थोड़ा गाने की कोशिश करना है ना, मन नहीं है लेकिन गा के दिखाता हूँ। क्या करना है? दूसरा, गा के बोलने की कोशिश करना है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप अगर ये सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते अपने आप से ना सर, आप 50,000 1 लाख रुपए देकर इंग्लिश सीखने कहीं जाओ, आपको आने वाला नहीं। आप बर्बाद करोगे, सिर्फ पैसा कहीं आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं सीखने भी गए, 2-4 हजार देकर ही गए, 500 देकर ही सीखने गए, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं, पूरे चैलेंज कहता हूं, जितने भी इंग्लिश के ट्रेनर हैं पूरे ब्रह्मांड से बड़े, कोई इस बात को काट नहीं सकता और हर ट्रेनर इस पर गारंटी देगा। भाई साहब, अगर कोई भी लड़का इसको फॉलो कर दिया, इस स्टेप को, गारंटी देता हूं कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, वो बोलेगा और आने वाले समय में वो एक्सपर्ट भी होगा। तीसरा तरीका, आफ्टर सीइंग दिस डिलीवरी, लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसको आता है पढ़ने, है ना। ये तीसरा पॉइंट, कौन कर सकता है? जिसको आता है। जिसको नहीं आता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा खराब करेगा। मेरा तो वैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा आप लोगों को, फिर भी मैं कर रहा हूं। आफ्टर सीइंग दिस डिलीवरी मैन एंड वुमन, इट गॉट मी थिंकिंग अबाउट हाउ आवर expectations over recent, yeah, how I change. Do we really need something within on the our when only yeah go we are happy and something na waiting na few days for in arrive, days for a few arrive।
क्या करना है? गा करके कोशिश करना। क्या करना है? गा के, अलग अलग लय में, अलग अलग तरीके से, जैसा आपको आया। अब देखो, एक जो इंग्लिश लर्नर है ना, जो दिल से इंग्लिश सीखना चाहा है, वही इस स्टेज तक पहुंचा होगा। वो जरूर अपने मन में कभी न कभी की रीडिंग को पाया होगा और गाया जरूर होगा। आप में पहले चिंगारी होनी चाहिए, आपके अंदर चिंगारी होनी चाहिए। जब आपके अंदर चिंगारी होगी तब आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। मोटिवेशन का सिंपल सा फंडा है साहब, आपको मोटिवेशन हमेशा आएगा, जबरदस्त आएगा, अगर आपके जीवन में कोई गोल हो। क्या हो? कोई गोल हो। जब गोल होगा, उस गोल को हिट करने की आप कोशिश करेंगे, आपको मोटिवेशन आएगा। आपने सुना होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पंछियों से मोटिवेट हुए हैं, कीड़े मकोड़े से, मकड़ी को देख करके मोटिवेट हो गए हैं। am I right? छोटे छोटे बच्चे को देखकर मोटिवेट हो गए। am I right? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है, दो चीज पर काम करेंगे। नंबर 1, आज की क्लास अपनी जिंदगी में वो करना चाहते हैं। तो मैं गया, जगह जगह बोलना शुरू किया। लड़कों ने मेरा उत्साह बढ़ाया, आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया। क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों ने कहा सर आपने बहुत अच्छा बोला, सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे बच्चे उसमें से बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पाते थे वो करने लगे, स्टेज पर नहीं बोल पाते थे, स्टेज पर वो बोलने लगे। उन लोगों ने मुझे एहसास कराया कि सर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग लोगों को सिखा सकते हैं। उन लोगों ने मुझे एहसास कराया सर यू आर द बेस्ट ऑफ द स्पीकिंग, अ बेस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे उन लोगों ने एहसास कराया, उन लोगों ने मुझे एहसास कराया कि सर आप अच्छी शायरी भी लिख सकते हैं और अच्छी शायरी भी बोल सकते हैं। तो एक शायरी आपको बोल के दिखाते हैं। दोस्तों, दोस्ती की कोई जात नहीं होती, हम सब दुनिया में ना आए होते तो कोई बात नहीं होती। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को मिल गया ये कॉलेज, वरना आपकी मुझसे और मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। कहते हैं लोग रूठते बहुत हैं, मनाने का हुनर सीख लीजिए। लोग रूठते बहुत हैं, मनाने का हुनर सीख लीजिए। लोग रुलाते बहुत हैं, मुस्कुराने का हुनर सीख लीजिए। और कौन देता है तमाम उम्र साथ यहां किसी का, इसलिए अकेले ही जिंदगी जीने का हुनर सीख लीजिए। अकेले ही जिंदगी जीने का हुनर सीख लीजिए। ये जो मैं शायरी बोल रहा हूं, ये सारी शायरी मेरी खुद की लिखी हुई है। मैं कुछ लोग कुछ काम करने में उनका बड़ा मन होता है, हेलो, होता है कि नहीं होता है? कुछ काम ऐसा हो जिसको करना चाहते हैं, बड़ा मन उनके अंदर होता है। और कुछ लोग होते हैं उसी काम को करना भी चाहते हैं लेकिन उसमें वो डरते हैं। am I right? एक बार की बात है, एक बड़ा सा सेमिनार हो रहा था, काफी लोग बैठे हुए थे, काफी आदमी उसमें बोल रहे थे, काफी लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यार मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। तो मैं गया, सामने वाले से माइक मांगा, डरते डरते मैं गया, सामने वाले से माइक मांगा। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा, सॉरी सर मैं आपको माइक नहीं दे सकता। मेरे अंदर एक क्लिक हुई, एक आवाज सी आई, एक दिन स्टेज भी अपना होगा, माइक भी अपनी होगी और हम वहां से बोल रहे होंगे। उस दिन जब मैंने ये संकल्प लिया, मैंने लमसम 50 कॉलेज में विजिट किया और जहां पे काफी ज्यादा बच्चे थे, नर्सिंग कॉलेजेस में 250-250 बच्चे, कई बैच के एक साथ बैठते थे। और वहां पे जाकर के मैं अपनी बातों को रखता था, स्पीच देता था। और कोई ऐसी आलतू फालतू स्पीच नहीं था, मेरे अंदर दिल की इच्छा थी कि मुझे बोलना है। लेकिन दिल बात है, एक गुरु और एक शिष्य, पहले पैदल यात्रा लोग करते थे, गाड़ी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो शिष्य और गुरु पैदल यात्रा कर रहे थे। जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे तो रात हो गई। तो शिष्य ने कहा गुरुजी किसी के घर पे रुक जाते हैं। तो बगल में एक झोपड़ी थी, वहां पे वो दरवाजा गुरुजी खटखटाते हैं, एक आदमी निकलता है, बड़ा गरीब दिखने में लग रहा था। तो वो दरवाजा खोलता है, गुरुजी कहते हैं आज रात ठहरने का क्या मुझे मौका यहाँ मिल सकता है? तो वो गरीब आदमी बोलता है जी मिल सकता है। कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो भी उसके पास था, उसके झोपड़ी में उससे गुरुजी को, शिष्य को खाना खिलवाता है। लेकिन हुआ यूं कि गुरुजी जब सोने लगे, गुरुजी पूछे यार तुम्हारी तो स्थिति बड़ी दयनीय दिख रही है, तुम बड़े गरीब दिख रहे हो, आखिर में तुम करते क्या हो? उसने कहा मेरी एक भैंस है, उसी का दूध निकालता हूं, बेचता हूं, जो पैसा आता उसी से जिंदगी चलाता हूं। गुरुजी ने कहा खेत वेत है? उसने कहा खेत तो मेरे पास बहुत है, कई बीघा है, लेकिन लोग कहते हैं उस पर जमीन कुछ उग नहीं सकता। गुरुजी की खोपड़ी थोड़ी बदल जाती है। गुरुजी रात में ही उठते हैं, शिष्य को जगाते हैं और उसकी भैंसिया छोड़ कर लेकर के चले जाते हैं। जब लेके जाते हैं तो शिष्य बड़ा गुस्से में होता है, अरे यार जो आदमी खाना खिलाया, जो सेवा किया, और हमारे गुरुजी उसी के भैंसिया लेके जा रहे हैं। क्लियर?
रास्ते भर वो गुस्साता ही बोलता ही चला गया, बहस भी अपने गुरु से कर लिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बहस तो भाई चली ही गई। लेकिन कहानी समय धीरे धीरे बीत जाता है, 5-6 साल बीत जाते हैं। 5-6 साल बाद वो जो शिष्य था अब वो गुरु बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? गुरु बन चुका होता है। तो जब वो गुरु बन गया तो उसके मन में एक बार ख्याल आया कि यार जिसकी भैंसिया हमारे गुरुजी चुरा लाए थे, चलें उसका घरा देखें, चले उसको देखें ठीक ठाक है कि नहीं, है माफी मांगा है उससे। जब वो वहां पहुंचता है तो जहां झोपड़ी थी वहां महल बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? महल बन चुका होता है। वो जाता है, जैसे दरवाजा खटखटाता है, वो गरीब आदमी अब अमीरी वाली पोशाक में आता है और वो शिष्य कहता है, आप मुझे पहचाने, एक रात हम हमारे गुरु आए थे, आपके यहां हम रुके थे, तब तो आप बड़े गरीब थे, लेकिन आप अचानक से इतने अमीर कैसे बन गए? तब उसके बाद वो आदमी अंदर लेके जाता है, जो गुरु बन चुका है शिष्य उसको अंदर लेके जाता है, कहता है क्या बताएं जिस रात आप गुरु यहां आए थे उसी रात मेरी भैंस चोरी हो गई थी, और जब मेरी भैंस चोरी हो गई तो मुझे जीने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। जब मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, मैं लोगों की एक भी नहीं सुना, उसी खेत में जाकर मैं जुताई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अच्छी फसल आने लगी और उस फसल से मुझे बहुत पैसा आया और मेरी जिंदगी बदल गई। धन्य हो ऐसे गुरु की जो हमारे घर आए और मेरी भैंस चोरी हुई और मेरी जिंदगी बदल गई। अब वो शिष्य अपने सीने पर हाथ रख के कहता, साला मैं तो अपने गुरु को गाली दे रहा था, उल्टा बोल रहा था, और अचानक तो यहाँ जिंदगी बदल गई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से अचानक जब हमारे टीचर हमें कुछ भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि बीएड जब आप करेंगे तो आपको सीधी सी बात उसमें लिखी गई है कि जब आपका शिष्य आपकी बात मानता है, अच्छे से पढ़ता है, तो उसकी प्रशंसा आप करिए, लेकिन अगर आपकी बात वो नहीं मानता है तो उसको दंड और उसकी निंदा किया जाना चाहिए। बीएड में साफ शब्दों में लिखा गया है। लेकिन आप सोचते हैं हम तो टीचर बनेंगे तो हम तो किसी बच्चे की अपनी निंदा नहीं करेंगे। am I right? ये गलत है। दोनों जरूरी है। दोनों क्या है? जरूरी है। एक और, सफल असफल लोगों में अंतर क्या है? सफल असफल लोगों में अंतर क्या है? सफल असफल लोगों का सिंपल सा फंडा है साहब, असफल लोग जो कर रहे हैं अगर वही हम भी कर रहे हैं तो हम सफल होने वाले नहीं हैं। सफल लोग जो कर रहे हैं अगर हम उनको कॉपी करना ही शुरू कर दें तो हम सफल हो सकते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। पूरे क्लास का उद्देश्य मैंने समझाया, आज मैं आया क्यों। आज मैं आया हूं, आपके मन के अंदर थोड़ी बहुत बैरियर होंगी ना पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, है राइट? कुछ लोग होंगे जो बेस्ट होंगे कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग उनको मौका मिल जाए तो वो भी क्या है बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जब सर मैम बुलाती होंगी, कोई भी बुलाता होगा, कभी बुलाया गया होगा आपको, है राइट? आपके यहाँ अगर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलती है, स्नेहा मैम क्लास लेती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको जरूर स्टेज पर बुलाई होंगी, है राइट? कि आओ आज स्पीच करो, कुछ बोलो, या सर लोग ही बुलाए होंगे, लेकिन काफी लोगों की हालत क्या हो गई होगी? डर। वो डर खत्म हो जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा अगर आप चाहोगे तब। सिर्फ मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चिंगारी तो लगाऊंगा ही, आग लगाना आपको पड़ेगा। मैं चिंगारी तो लगाऊंगा ही, आग लगाना आपको पड़ेगा। जुनून तो मैं दूंगा ही, लेकिन मुंह चलाना आपको पड़ेगा, मुंह चलाना आपको पड़ेगा। जितनी भी सारी बोलूंगा सर, जितनी भी लाइंस बोलूंगा मेरे सेल्फ क्रिएटेड होंगे, कहीं से कोई कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुदरत की ये करिश्मा है कि मुझे ऐसा हुनर मिला है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के बोल पा रहा हूं, और आप भी इसे निखार सकते हैं। कहते हैं बोलते बोलते ही बोलने का हुनर आता है, चलते चलते ही चलने का हुनर आता है, और जो रुकता नहीं है मुसीबतों के बावजूद भी, वही इंसान एक दिन अपने मंजिल को पाता है, वही इंसान एक दिन अपने मंजिल को पाता है। कभी कभी टीचर कुछ ऐसा काम करते हैं, हम अचानक टीचर को कहते हैं अरे यार बड़े बेकार है, बड़े अच्छा नाम सुने थे इनका यार, बड़ा बढ़िया टीचर है लेकिन बड़े बेकार टीचर है ना? और वो बोलता है उसका सुना सुनी कोई और बोलता है, उसका सुना सुनी कोई और बोलता है। आज मैं ऐसी कुछ स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, आप सर्वप्रथम अपने टीचर के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इन द लास्ट ट्रेनिंग दूंगा कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। किसी चीज को सीखना, ये सोचना, किसी चीज को सीखना ये सोचना आसान है सर कि मुझे ये चीज सीखना, मुझे ये चीज पाना है, राइट? लेकिन उस चीज को पाएं कैसे, उस चीज को शुरू कैसे करें, ये थोड़ा टफ है, राइट? बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा यार, कोई जिनके अंदर पढ़ने की अच्छी स्किल होगी सोचते होंगे यार कोचिंग खोलना चाहता हूं, लेकिन कई दिनों से सोच रहे हैं, कई सालों से सोच रहे हैं, लेकिन कोचिंग नहीं खोल पा रहे हैं, है ना? आज मैं आपको ऐसे टिप्स, ऐसे टेक्निक्स दूंगा कि आप बड़े आसानी से कोचिंग भी कहीं खोलना चाहेंगे खोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि इंग्लिश में वो बहुत बढ़िया होना चाहते हैं लेकिन बहुत बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं, न जाने क्या परेशानी है उनको। आज उनकी सारी परेशानियां खत्म होंगी। क्लियर?
चलें कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक स्वयंवर हुआ। स्वयंवर पहले होता था ना, सबको पता है, उसमें कुछ शर्त होता था, ये करना है वो करना है। तो स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी हिस्सा लिए थे। स्वयंवर में अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी, एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ थे, और स्वयंवर बोला गया जो इस तालाब को इस पार से उस पार कर जाएगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा। करोड़पति बाप वो स्वयंवर करवा रहा था, तो बोला 1 करोड़ रुपया दूंगा और अपनी लड़की का हाथ भी दे दूंगा, मतलब शादी भी करवा दूंगा अपनी लड़की का। करोड़ों रुपया, करोड़पति के बाप की लड़की, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बोलिए भाई, आप करना चाहोगे शादी? हाँ, अरे जो नो बोले वो तो भाई गलत ही है ना। आप करना चाहोगे सर? आप? हाँ, हर कोई करना चाहेगा। अरे कम से कम ये पूछ लो लड़की उसकी कैसी थी। ये पूछ ही नहीं रहे लोग, पहले गले शादी करेंगे, हम राइट? ये भी तो पूछना बनता है लड़की उसकी कैसी थी। चलिए कहानी का आनंद लेते हैं, बीच में मैंने ऐसे ही बोल दिया इसको। तो स्वयंवर में अनाउंसमेंट, करोड़पति बाप अनाउंसमेंट करता, जो भी स्विमिंग पूल को इस पार से उस पार कर जाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया और अपनी लड़की का हाथ दे दूंगा, अपनी लड़की की शादी करवा दूंगा। सब लोग बड़े उत्सुक हुए, यार कूदना है कूदना है कूदना, लेकिन किसी की हिम्मत पड़ नहीं रही थी। एक टीचर था, एक स्टूडेंट को जोर से धक्का मार देता है। हेलो, कहानी को मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो एक मतलब अचानक से पानी में आवाज आती है। क्या आती है? अचानक पानी में आवाज आती है, झम। सब लोग देखते हैं, अरे यार कौन कूदा, कौन कूदा, किसकी हिम्मत हुई? तो एक लड़का, एक स्टूडेंट ही था जो जवान था काफी, ठीक है, और इधर उधर लात मारते हुए, मगरमच्छ को पैर मारते हुए उस पार वो निकल जाता है। लेकिन जैसे उस पार निकलता है तो पहले उसकी गुस्सा अपने टीचर पर निकलता है। किसके ऊपर निकलता है? क्योंकि टीचर ने उसको क्या मारा था? धक्का। उसको ये था मैं मर जाता तब। तो वो करोड़पति बाप आके बोलता है कि तुम आज इतने दिन से मैं स्वयंवर करवा रहा था, कोई जीता नहीं, तुम आज जीत गए, मैं तैयार हूं अपनी लड़की की शादी करवाने के लिए, 1 करोड़ रुपया तुम्हें देने के लिए, क्या तुम तैयार हो? वो गुस्सा के बोलता है भाड़ में जाए तुम्हारा 1 करोड़ रुपया और लड़की की शादी। पहले बताओ मुझे धक्का कौन मारा था, वो कहां गया? मुझे धक्का कौन मारा था, वो कहां गया? क्लियर? उसको अपनी टीचर के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन जब उसकी शादी हुई, उसको करोड़ों रुपए मिले, भाई साहब उस टीचर का जाकर वो पैर छूता है और कहता है आपने मेरी किस्मत को बदल दिया। तो जिंदगी में कुछ लोग ऐसे धक्का मारने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? धक्का मारने का काम करते हैं। और एक कहानी बताते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, इससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ज्यादा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखेंगे। एक बार की कहानी सुनाते हैं चाणक्य की, लास्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाणक्य हर कोई नाम सुना होगा। चाणक्य जब बहुत फेमस हो जाते हैं तो दूर से एक लड़का उनसे आता है पढ़ने के लिए, कहता है गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, बड़ा नाम सुने हैं आपका, बड़ा नाम सुने हैं आपका। तो चाणक्य जी कहते हैं ठीक है आ जाओ, कोठरी में आ जाओ, पढ़ाते हैं तुम्हें। कह के लड़कियों को बुलाते हैं और तेजी से अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, लड़का बाहर ही रह जाता है। लड़का कहता है यार कितनी अजीब गुरु है, इतना नाम इनका हम सुने हैं, लेकिन ये क्या मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर देते हैं, बड़े अजीब है यार, बड़े बेकार हैं, गुरु है कि जाहिल है, मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन लड़की से रहा नहीं गया, लड़का बोला मिल के जाऊंगा तो जाऊंगा। वो अगल बगल से कहीं से सीढ़ी की व्यवस्था करता है, आंगन में उतरता है और जाकर कहता है कि आपके तो बड़े नाम चाणक्य से जाकर कहता है आपका तो बड़ा नाम सुने थे कि आप बड़े अच्छे गुरु हैं, आप हिंदुत्व को मानते हैं, अखंड भारत का निर्माण आप कर रहे हैं, आपसे जब मैं सीखने आया तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप तरह बुलाते भी हैं और दरवाजा भी बंद कर दे रहे हैं। तब चाणक्य जी वहां पर कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे साथ किया यही मैं कईयों के साथ किया, उसमें से कई लौट कर चले गए और तुम्हारे जैसे ही कुछ रह गए, और जो तुम्हारे जैसे रह गए उन्हीं को मैं अपना शिष्य बनाया, उन्हीं को मैं आज पढ़ा रहा हूं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चाणक्य जी वहां पर यह देख रहे थे किस बच्चे के अंदर कितनी पढ़ने की इच्छा है। भाई साहब यही चाणक्य की कहानी पढ़ करके एक बार मैं फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक स्टूडेंट आया, उसको मैंने बड़ी बेइज्जती कर दी, मैंने खूब डांटा। जब उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी, डांट दिया, तो बाहर गया और 11 लोगों को लेके चला आया। कहा गुरुजी बाहर निकलो, हम तुम्हें बताते हैं अभी, समझ रहे हैं। लेकिन हालांकि जब उसके साथ जो लोग आए थे, जो टीम लीडर बनकर आया था, वो आया बैठा, यही कहानी चाणक्य जी की मैंने उन्हें सुनाया। मैंने कहा यार यही कहानी में तो कॉपी मार रहा था, मैं बोला देखूं इस बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा मुझसे है कि नहीं।
तो शायद इस बच्चे के अंदर मुझसे पढ़ने की इच्छा नहीं है। सभी लोग हंसने लगे और खुशी खुशी फिर वापस घर चले गए। तो कभी कभी टीचर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगता है, हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है, यार कैसे टीचर हैं, ये टीचर हैं, हमें इनसे नहीं पढ़ना है, बड़ा नाम सुने थे। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच से देखें तो शायद वहां हमारा बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसान का नाम आपके माइंडसेट में होना चाहिए जो आपको डांटे तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो आपको थोड़ा बहुत मार भी दे तो भी आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मतलब उसकी बातें आप दिल खोल के सुनोगे, कभी भी दोहराओगे नहीं। बड़े समाज में, बड़े क्लास में अगर वो आपको डांट दे, कुछ उल्टा भी बोल दे, तो भी आप उसकी बात दोहराओगे नहीं, आप उसी सम्मान से उससे मिलोगे, उसी सम्मान से आप बात करोगे। बाकी अगर कोई और मिल जाता है बाहर तो आप साथ उसका तुरंत जवाब उल्टा दोगे। मैं सॉफ्ट स्किल का ट्रेनर हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर हूं, ऑलरेडी आपके प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में सामने मैं पढ़ाता हूं, कुछ विद्यार्थी मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो पढ़े हुए भी हैं मेरे से। क्लियर? तो सॉफ्ट स्किल भी यही कहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसान होने चाहिए जिनकी डांट फटकार आपको पसंद आनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बदलेंगे, आपको बेस्ट करेंगे। हेलो, एम आई राइट? तो ये हुई कहानियां। अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपके माइंडसेट को बना रहा था, ताकि आप किसी भी टीचर से अगर अपनी जिंदगी में आप पढ़ें तो उस टीचर के डांट फटकार को भी बड़े अच्छे से आप सुने। क्योंकि आज जो कल्चर पहले हुआ करता था वो कल्चर अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। एम आई राइट? आज अगर टीचर थोड़ा सा उल्टा बोल देता है तो कुछ बच्चे क्लास में ही उससे क्या हो जाते हैं, बड़ी एटीट्यूड में बात करते हैं। हालांकि उसके बाद से मेरे साथ ऐसा फिर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ऐसा सीन ही क्रिएट नहीं किया, किसी को इस तरीके से मैंने बोला ही नहीं और किसी को इस तरीके से मैंने मारा ही नहीं। मैंने छोड़ दिया, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन बाई द वे अगर कोई टीचर बनने की राह पर चल रहा है, वो नया है, कोई गलती कर दे, आपको कुछ बोल दे, तो मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको सकारात्मक तरीके से लीजिए, वहां पर आप इंसल्ट फील मत करिए। चलिए अब आते हैं हम आपके लैंग्वेज पे। कहां आते हैं? लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं आप लोग? इंग्लिश बोलना चाहते हैं? कितने लोग बोलना चाहते हैं अच्छी इंग्लिश? चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नहीं बोलना चाहते हैं इंग्लिश? कितने लोग इंग्लिश से बहुत नेगेटिव हैं? पहले मैं उनको पॉजिटिव कर दूं। कितने लोग ऐसे जो बोलते हैं मैं हिंदुस्तान में हूं तो मैं हिंदी बोलूंगा? कितने लोग हैं? कोई है ऐसा भाई? कोई है? अगर मैं मानता हूं अगर कोई ऐसा है तो मेरा थोड़ा सा लेक्चर सुन ले। अगर वो सही है तो ठीक है, जबरदस्त तालियां बजाइएगा। अगर नहीं सही है तो मत बजाइएगा। ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जब आप अंग्रेजी किसी से बोलेंगे, जाकर बोलेंगे हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, कुछ अगर ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे देसी बिल्ली बिलायची बोल। एम आई राइट? पहली चीज। दूसरी चीज बोलेंगे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थूक गए। तीसरी चीज बोलेंगे हाँ हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदी बोलेंगे, हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। एम आई राइट? मैं उनसे जवाब मांगता हूं, आज इस वीडियो के माध्यम से मांगता हूं और ऐसे भी जवाब मांगता हूं, अगर हिंदुस्तान में रह करके आपको अंग्रेजी से नफरत है तो आपको फेसबुक से भी नफरत होना चाहिए, आपको व्हाट्सएप से भी नफरत होना चाहिए, आपको इंटरनेट से भी नफरत होना चाहिए। इंग्लिश मेडिकल्स पे जाकर इंग्लिश की मेडिसिन लेने में भी आपको नफरत होनी चाहिए। अंग्रेजी के जितने भी ठीके चलते हैं हमारे भारत देश में सब बंद होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होने चाहिए। हेलो, इसके जवाब हैं? आप फेसबुक बड़े मन से चला रहे हो लेकिन इंग्लिश से नफरत है। व्हाट्सएप बड़े मन से चला रहे हो लेकिन इंग्लिश से नफरत है। इंटरनेट बड़े मन से चला रहे हो लेकिन इंग्लिश से नफरत है। यूट्यूब बड़े मन से चला रहे हो लेकिन इंग्लिश से, मेडिकल पे दवाई पैरासीटामॉल वो भी इंग्लिश वर्जन का लेकर खा रहे हो लेकिन इंग्लिश से नफरत है। एम आई राइट? जब हम इतनी चीजें यूज कर सकते हैं तो एक भाषा जो है उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? और शायद जो लोग ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी विदेश की है तो मैं उनकी जानकारी को पूरा कर दूं, उनकी जानकारी अधूरी है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या भैया? लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा है जिस पर हर देश का अधिकार हो चुका है, जिस पर हर देश का क्या हो चुका है? अधिकार हो चुका है।
तो प्लीज अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए पहली जो पॉइंट आती है वो आती है कि आप क्या हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। क्या हो जाइए? बीच बीच में आपका मन नेगेटिव आपको करेगा। कभी कभी कोई पिक्चर आप देखेंगे, उसमें हीरो है, हीरो के सामने कोई अंग्रेजी बोलता है तो कहेगा हाँ हम तो यार देहाती हैं, पगड़ी बांधकर बोलेगा हम तो यार देहाती हैं, हमसे अंग्रेजी क्यों बोलते हो? तो आपके मन में आएगा हम भी देशभक्त हैं, हम भी अब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। फिर जो आप बड़े रफ्तार से अंग्रेजी सीख रहे थे, अब वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन आज इस लाइन के बाद जो मैंने आपको बताया, आप कभी भी अपने मन को पहली चीज नेगेटिव मत होने दीजिए। सीखनी है तो सीखनी है। भले से इंग्लिश में बहुत बड़ा ज्ञाता न बन पाऊं, मुझे ग्रामर बहुत ज्यादा ना आए, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं आए, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक मुझे रीड करने ना आए, लेकिन मुझे इंग्लिश में इतना जरूर आना चाहिए, जब भी कोई मुझसे इंग्लिश में बात करना चाहे मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकूं। I want to just learn as much English language as much I want to learn. Whenever anybody just try to talk to me, I want to just create ability and capability inside to just communicate with that person. You have the need to just create a confidence in your mind. If once time you can create the confidence in your mind, then English learning can be easy. You have the need to just give the time to be the busy in English language. And it's very easy, really. You think in your mind, Vivek sir has a knowledge of the English language. That's why Vivek sir is saying English language is a very easy. Not. I have the knowledge, but I know. That's with the confidence I'm saying it is very easy, but you have the need to just try to learn a right way. सही से सीखने की कोशिश करना है। सही से नहीं सीखेंगे तो ये कठिन हो जाएगा। आसान काम भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। बताते हैं कैसे। अगर आपको पानी नीचे से लेकर तीसरे महले पर लेके जाना हो और 500 लीटर पानी लेके जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। am I right? हाथ पैर दर्द करने लगेगा। am I right? लेकिन आपने सिस्टम को फॉलो कर दिया, टिल्लू पंप लगा दिया, बटन क्लिक किया, पानी ऊपर गया और 500 लीटर पानी भर गया। am I right? वैसे ही जब इंग्लिश आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव द नीड टू जस्ट ट्राई टू फॉलो द सिस्टम। क्या फॉलो करना है आपको? सिस्टम। तो क्या सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज का? मैं बता रहा हूं, पग पग में बता रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट, भूल करके भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको अगर नेगेटिव आप हैं तो आपको बार बार सकारात्मक करना है, सीधे बोलना है। कोई इंग्लिश बोले चाहे ना बोले, मुझे इंग्लिश बोलना है। If anybody is speaking English language, it's a good. If nobody is speaking English language, this is also good. But I want to just speak English language because I want. You are saying to try to learn, try to just find the things, trying to find the reason why do you want to speak English language. The reason is this, because I want to speak English language. This is my deeply desire. I want to see myself before the audience to communicate in English to English, to speak in English to English. Whenever I will just complete these talks, I will feel the confident. Really, I want to speak English language. You have the need to just try to create the positive thoughts in your mind. If you will just try to create the positive thoughts in your mind, then positive result you will find in your life. But if you will not create the positive thought in your mind, never you can find the positive result in your life. Your teacher will try to teach you English language. You are also trying to learn English language, but in the deep of your mind there is a lot of negative thoughts. That's why you are facing there a lot of the challenges. मुझे तो मुझे लगता है, हमें लगता है हम तो पॉजिटिव यार, कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमने जाने अनजाने कभी कभार नेगेटिव थॉट बोए हैं। am I right? उस थॉट को अब खत्म करने हैं पॉजिटिव। चलिए उसके बाद क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या करना है? दूसरा पॉइंट आपको करना है, इंग्लिश सीखना है ना, इंग्लिश सीखना शुरू करना है ना। हेलो, एम आई राइट? इंग्लिश सीखना शुरू करना है तो दूसरा पॉइंट है लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल स्किल्स इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग. If you do not have the ability to listen English language, the half an hour, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, then never you can speak English language in your life. Suppose that I am speaking before you, but if you will feel boring, oh my God, what I'm speaking from here, I am not understanding the very better way. So,
हंस सकते हो, हंसने का मन है तो हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी हंसता था मेरे सर जबकि बोलते थे, है ना, क्लियर। लेकिन अगर हंसी आ रही रोको मत, खुल के हंसो, ताकि आपकी हंसी से और भी लोग हंसे, एम आई राइट। क्योंकि देख लो, ताली जो बजती है महफिल में ना, वो सबके नाते नहीं बजती, किसी एक के नाते बजती। जब पहले वो बजाता तो देखी देखा सब बजाते हैं, एम आई राइट। इसलिए जब मैं मंच संचालन करता हूं तो कोई अच्छा बोलता तो मैं मंच पर सबसे पहले ताली बजाता हूं। मुझे पता जब मैं यहां बजाऊंगा तभी लोग बजाएंगे, नहीं बजाने वाले नहीं। कहावत भी है, एक ठो करवैया 100 ठो करवैया, एक खेड़वैया बिना काम ना होला। 100 लोग काम करने वाले लेकिन अढ़ाने वाला उसमें न हो तो काम सही से होने वाला नहीं है, क्लियर। तो हंसने का मन है तो खुल के हंसो भाई साहब, खुल के पढ़ो क्लास में, डर वर के किसी की तरह से मत पढ़ना कि अभी विवेक सर कहेंगे ये मैनर है क्या, ये तरीका है क्या। क्योंकि मैनर तरीका कोई पेट से नहीं सीख करके आता, क्लियर। खुल के पढ़ो एकदम से, प्रश्न हो कोई चीज हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। पहला पॉइंट लिसनिंग, क्या करना है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यू ट्राई टू रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड, दैट टाइम you were listening only Hindi language, Bhojpuri language. That's why today you all are just very well to speak in Hindi and Bhojpuri. But now if I will say you come here and speak English language, then you will face there are a lot of the challenges. You will say, sir, how can I elaborate my words and sentences before the audience, because I do not have any knowledge. But Bhojpuri and Hindi you can speak, am I right? Because you hear there are a lot of the Bhojpuri and Hindi from your fathers, mothers, neighbors and friends. It is fitted in your subconscious mind. So without of any facing the problems, without of facing the any challenges, and without of just caring my words, my sentences, my grammars being the right, you are able to speak Hindi language very good. But whenever I will say you come and speak English language, there you are the facing, there are a lot of the challenges. You are thinking, oh my God, my words can be wrong here, my pronunciation can be wrong here, my sentence can be wrong here, my grammar's mistake, I think I can do grammar mistake here. Do you know why you are just thinking these all things? Because you are not listening English language. Tell me right now, you want to speak English language, but you tell me how many minutes daily you are listening English language. I know very well, there are a lot of the students, they are listening 0% daily English language. They are listening 0% English language. And they are thinking, in the future, I will speak very good English language. दिस इज नॉट गुड। अगर 0% आप सुन रहे हो, क्या 0%, तो आगे भविष्य में भी कितना बोलोगे 0%। क्योंकि सुनने से क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है, मेमोरी हमारे अंदर, माइंड में मेमोरी है कि नहीं, है कि नहीं, वो रिकॉर्ड होता है। जब आप सुनते हो शुरुआत में समझ नहीं आता, ओ माय गॉड व्हाट इज स्पीकिंग हियर राइट नाउ, इज जस्ट साउंडिंग एंड जस्ट कोडिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ साउंड एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। बट इफ यू विल slowly very carefully will try to listen, and one day you will just feel, oh my god, what is happening here, I am understanding all things. शुरुआत में तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बड़ बोल रहा है, बड़ा अजीब लगेगा, पता नहीं कौन नया बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे ये इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सुनते हो, लेकिन अभी यहीं आकर के मराठी बोला जाए तो जो जानता होगा वो तो बोलेगा हाँ यार, कुटेस काय जाइला, झवाइला ना जवाइला, है ना, तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश महाराष्ट्र से ही सीखी है, मुंबई से ही मैंने इंग्लिश सीखी है, क्लियर। तो मराठी कोई बोलेगा तो जिसको आता है वो समझ में आएगा। अभी गुजराती बोलने लगे तो, मलयालम बोलने लगे तो नहीं आएगा समझ में, बड़ा अजीब लगेगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसको पहले क्या काम करो, क्या करो, क्या करो, सुनो। पहला काम, अगर आपको इंग्लिश सच में सीखना है ना, सच में सीखना है ना, तो इसको एकदम दिमाग में गांठ मान लो भाई साहब, अच्छी तरह से बैठा लो दिमाग में कि मुझे इंग्लिश सुननी है तो सुननी है। पहला सकारात्मक रहना है, सच में मुझे इंग्लिश बोलना, मैं एक दिन अपने आप को देखना चाहता हूं, मैं एक दिन लोगों के सामने जाकर स्पीच देना चाहता हूं, व्हेन आई वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर द ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस, आई वांट टू सी टू माय सेल्फ, बिलीव पैदा करो अपने अंदर, पॉजिटिव रहो, नकारात्मक बिल्कुल नहीं। कोई मूवी देखो, कोई भी इंसान किसी भी तरह से आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर सकते, लॉक कर दो दरवाजा, नहीं नेगेटिव कर सकते। एक बार मैंने ठान लिया तो ठान लिया, सीखना है तो सीखना है, गलत सही जो भी आएगा तो आएगा। पहला काम सुनना है, पॉजिटिव, फिर सुनना है। दूसरा काम क्या करना है,
सिस्टम से पढ़ोगे तो इंग्लिश आएगी, सिस्टम से नहीं पढ़ोगे तो नहीं। बहुत सारे लोग टेंस पढ़े जा रहे हैं, वर्ड मीनिंग पढ़े जा रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं, टीचर ढकेले जा रहे हैं, बोलो बोलो, सर बोले कहां से, कुछ आ ही नहीं रहा है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। अभी ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ना, अभी क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, आपको रीडिंग करना है। क्या करना है? जितने, मैं चैलेंज करता हूं साहब, मैं चैलेंज करता हूं, जितने लोगों को ना ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता, जिसके टीचर मैम चाहे मैं खुद, जितने लोगों को ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता, उन सब की प्रॉब्लम मैं बता दूं, बिना उनका टेस्ट लिए उनको रीडिंग नहीं आती, उनको सही से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी ऐसा लड़का हो जिसको ट्रांसलेशन मैम पढ़ाए हो, कोई टीचर पढ़ाए हो, नहीं समझ में आ रहा, उसको रीडिंग नहीं आती, अगर वो प्रूव करके मुझे दिखा दे कि उसे रीडिंग आती है, मैं चैलेंज करता हूं, उसे एक दिन में ट्रांसलेशन आएगा, एक दिन में उसको ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन सीखने का भी फंडा होता है, अभी मैं बता रहा हूं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी कैसे, मैं आज आपको ऐसे लक्षण भी बताऊंगा। आप लोग मेडिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो ना, यहाँ पे आपको पता है बीमारी आने से पहले क्या दे देती है, लक्षण, है राइट? आज मैं आपको ऐसे लक्षण भी बताऊंगा, अगर वो लक्षण आपके अंदर होंगे, आप खुश हो जाओ, आप अपने आप को बधाई दो कि आप अंग्रेजी बोलने वाले हो। अंग्रेजी आपको आने से पहले अंग्रेजी क्या देगी, लक्षण देगी कि आप अंग्रेजी बोलने वाले। लक्षण कौन, अंग्रेजी नहीं देगी, आपका दिमाग देगा कि ये चीज तुम्हें आने वाली है। तो सही रहा गाना भैया? ये फिलहाल एक गाना ही सुना देता हूं आपको। डोंट यू हर्ट मी, don't you tease me, don't you hurt me, don't you tease me, I am yours, only miss me। miss me मतलब क्या होता है, याद करना, है ना, मिस, तुम मुझे मिस नहीं करते, याद नहीं करते, क्लियर? don't you hurt me, don't you tease me, I am yours, only miss me, you are a honey, you are a funny, you are a honey, you are a funny, I am yours, you are my honey, you are a wisdom in my eyes, you are a wisdom in my eyes, only miss me, don't you cry, only miss me, don't you cry, don't you hurt me, don't you tease me, I am yours, only miss me, I am yours, only miss me, you are a wisdom। ये लाइन मैंने गलत कर दिया था, फिर से मैं बोल रहा हूं। You are a wisdom, you are a funny, you are a wisdom, you are a funny, I am yours, you are my honey, you are my honey, you are my honey। ये था 60 पोएट्री जो मैंने खुद लिखी है। क्या लिखी भैया? खुद लिखी है। जब आप इंटरेस्ट पैदा करोगे, आपके अंदर से इंटरेस्ट आएगा। ये मैं कोई बधाई नहीं ले रहा हूं आपको बताकर मैंने खुद लिखी है, ये मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, दीज आर द सिम्टम्स। मैंने कहा सिम्टम्स बताने के लिए ना, दीज आर द सिम्टम्स। जब कभी बैठे बैठे आपका अंग्रेजी में थॉट्स लिखने का मन करे, अंग्रेजी में शायरी लिखने का मन करे, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कीप स्माइल ऑलवेज एट योर फेस, या लाइफ इज ओनली फॉर 4 days, अदर डेज टोटली बेकार। क्या हुआ, इंग्लिश की शायरी बनी कि नहीं बनी, है ना? दूसरा बोलता, ओ माई डियर डोंट फील फियर, ओ माई डियर डोंट फील फियर, आई एम हियर, ऑल मैटर इज क्लियर, ऑल मैटर इज क्लियर। तो ऐसे होगा जब आप इंटरेस्ट पैदा करो, आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप इंग्लिश को सीखना है, मुझे बोलना है, सीखना है, मुझे बोलना है, तो आपके अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आनी शुरू हो जाएगी। और क्या आएगा पता है आपको, थोड़ा सा पागलपन भी आएगा। पागलपन क्या, कभी कभी आप रहोगे कहीं किसी के साथ या अकेले, अचानक से मूड आएगा, जब यार इट्स फैंटास्टिक, इट्स वेरी नाइस, गुड, यू फैबुलस, नो 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 लुकिंग नाइस ना, मतलब आपको समझ में खुद नहीं आएगा कौन से वर्ड बोल रहे हो, लेकिन आप उससे गलत से ही क्या करोगे, बोलोगे, ऐसा आपको बोलने का मन करेगा। या कभी स्टाइल में आके बोलोगे, अब ब्रो हाउ आर यू, हेलो एम आई राइट। कभी कभी ऐसे सिम्टम्स आएंगे, अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स कभी आते हैं, हेलो ब्रो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, कभी थोड़ा बहुत आप बोलते हो, है ना, कोशिश करते हो, तो दीज आर द सिम्टम्स कि आप 100% एक दिन अच्छी अंग्रेजी बोलोगे, 100% आप बोलोगे। तो पहला क्या होना है, जोर से बोलिए, क्या होना है, पॉजिटिव है। दूसरा क्या करना है, क्या करना है, कहां से लिसनिंग करेंगे, मोबाइल से। कहां से, मोबाइल से। जिसके पास मोबाइल नहीं है तो छोड़ो यार लिसनिंग, क्या करना है, रीडिंग। तीसरे पॉइंट पर आ जाए, क्या करे, रीडिंग। अब वो रोना ना रोए, हाँ मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मम्मी दे देती, पापा दे देते तो ठीक है, वो चैलेंज अपने आप से करे, मैं खुद कमा के अब लूंगी,
खुद कमा के लूंगा या खुद कमा के लूंगी, वो चैलेंज करें। क्लियर? जितनी लड़कियां बार बार रोती हैं ना, अरे काश तुम्हारी तरह मुझे भी आजादी मिली होती तो हम बहुत कुछ कर लेते, या जितनी इच्छा ये रखती हैं कि मुझे भी काश आजादी मिलती, मैं भी लड़कों की तरह घूम लेती, इधर उधर जा लेती, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं, दैट इज द एजुकेशन। मन लगा के पढ़ाओ अपने आप को, मन लगा के खुद को पढ़ाओ, मन लगा के पढ़ो। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपको सारे रास्ते खुले हुए नजर आएंगे, आपके मानो जैसे आपको पंख लग जाएगा और आप जहां जाना चाहेंगी आप वहां जा सकती हैं। आपके मम्मी पापा भाई पड़ोसी कोई आपको रोक नहीं सकता और अपने सपने को आप पा सकती हैं, लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप सोचेंगे बिना पढ़े हम झगड़ा करके आजादी ले लें क्योंकि मेरी पड़ोस वाली सहेली जाती है, तो भाई साहब तो फिर रिश्ता बिगड़ जाएगा। क्लियर? हालांकि लड़कों को यह आजादी आसानी से मिल जाती है, लड़कियों को थोड़ी प्रेशर में मिलता है, लेकिन अगर लड़कियां मन से पढ़ें तो आज ऐसी बहुत सारी लड़कियां उदाहरण हैं जो हॉस्टल लेके पढ़ाई कर रही हैं, और ऑलरेडी यहां भी देखिए आने वाली हैं, सब हॉस्टल लेके पढ़ेंगे। हम राइट? तो उनके माँ बाप उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं ना, उन्होंने ऐसा कर्म किया, उनके माँ बाप उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, और अच्छा कर्म करेंगे तो आगे भी उनके माँ बाप उनको छोड़ देंगे, फिर उनकी जिंदगी, माँ बाप का भी प्रेशर हट जाएगा, आपकी जिंदगी आप चाहे जैसे जियो। क्लियर? तो भाई साहब को रीडिंग करना है, क्योंकि रीडिंग करने के बहुत फायदे हैं। रीडिंग करोगे तो अक्सर लोगों को ट्रांसलेशन इसलिए नहीं करने आते क्योंकि उनके वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो बराबर रीडिंग करोगे तो नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। मन से सुनिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं भाई साहब सुनना बहुत बहादुरी का काम है, सबके पास का सुनना नहीं है, लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, एक अच्छा श्रोता ही एक दिन एक अच्छा वक्ता बनता है। जो अच्छे से सुनता है, जो ध्यान से सुनता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी कुछ बातें जब उसको अच्छी लगती हैं वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है और फिर वही बातें वो लोगों के सामने भी रखता है। क्लियर? समझ में आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको रीडिंग करना है। रीडिंग से क्या होगा भैया? वर्ड मीनिंग सुधरेगा। मैंने जितना पढ़ा सब वर्ड्स है। कहते हैं वर्ड मीनिंग इज द ब्लड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। खून है भैया अंग्रेजी का, और खून में कम है तो अंग्रेजी आएगी? तो सबका खून कम है सर, मतलब अंग्रेजी वाला, मतलब जितने लोगों को अंग्रेजी नहीं आ रही है ना, झांक कर देखो ईमानदारी से, प्रॉब्लम क्या है? वर्ड मीनिंग इज वीक। तो वर्ड मीनिंग को तेज करने का तरीका है, आपके पास मोबाइल है, नई नई स्टोरी निकालिए, खूब रीड करिए, किताब हो उसको रीड करिए, और अगर अगल बगल से मैडम कोई लिखवाते हैं, सर कोई लिखवाते हैं, आपके कोर्स में लिखवाते हैं या इंग्लिश में लिखवाते हैं, उस वर्ड मीनिंग को 100% आप उसको लर्न करो। जैसे जैसे वर्ड मीनिंग बढ़ेगी वैसे वैसे खून बढ़ेगा। जब खून बढ़ता है तो जान आता है कि नहीं आता है, ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश समझ में आएगी। दोष मत देना टीचर को, हाँ सही से पढ़ाई पे ना करें, हमारे पे ना कर, ये दोष मत देना, दोष देने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद किसी टीचर की कमी ना निकाल करके आप अपने आप में सुधार करेंगे। क्लियर? ये फार्मूला मत अपना लेना, अरे हमारे में जब कमी निकालता हमारे में कमी काहे नहीं निकाली, क्योंकि भाई टीचर को अपनी जिम्मेदारी दे दिया है ना। टीचर आपकी कमी निकालना छोड़ दे, हर बात को, आपकी हर गलत बात को भी कहे वाह वाह बढ़िया बढ़िया, तब तो आप बिगड़ जाओगे। क्लियर? वर्ड मीनिंग सुधरने के बाद दूसरी चीज क्या सुधरती है? क्या सुधरता है? नॉलेज। कोई स्टोरी पढ़ोगे तो स्टोरी नॉलेज में आएगी कि नहीं आएगी? कोई थॉट्स पढ़ोगे, इंग्लिश में बहुत सारे इंग्लिश में थॉट्स होते हैं, उससे पढ़ोगे नॉलेज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तीसरी चीज क्या सुधरेगी? स्पीड। I think you want to speak very good and a very fast English language. The only reading can give you this ability and capability. That's why you can speak English language very good and fast. जब आप देख करके तेजी से अंग्रेजी पढ़ नहीं पाओगे तो बिना देखे अंग्रेजी तेजी से कैसे बोल पाओगे? ये बताओ जरा। तो कभी भी अगर कोई अंग्रेजी तेज बोलता, पॉजिटिव होना है, सुनना है, रीडिंग करना है। जब वर्ड मीनिंग, नॉलेज, ये सब करते हुए अगर कहीं भी आप क्लास ज्वाइन किए, कोई पढ़ा रहा है, ये तो अपने मन से आप करो। अब उसके बाद वहां अगर टेंस भी पढ़ाया जाएगा तो भी आपको आएगा। अब मैं टेंस पे आता हूं। टेंस आता कैसे है? इन द लास्ट पॉइंट, टेंस में एक फार्मूला आता है 3LP। क्या आता है? जितने लोगों को टेंस नहीं समझ में आता है, कुछ वर्ड मीनिंग भी उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर लेते हैं, तो टेंस आने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है। उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो 3LP फार्मूला को फॉलो नहीं करते। क्या है 3LP फार्मूला? 3LP फार्मूला मतलब 3 बार यल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यल। पहला यल का मतलब है लर्न, दूसरा
दूसरा का मतलब लर्न और तीसरे का मतलब क्या है, लर्न। तो इसका मतलब हुआ लर्न दी डिफिनेशन, क्या हो गया, और तीसरे का मतलब हो गया लर्न दी एचवी, क्या हो गया, एचवी, सॉरी तीसरा हो गया रूल, क्या हो गया, रूल। और ये तीसरा क्या हो गया, लर्न दी एचवी। एचवी का मतलब समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और ये पी बचा लास्ट में, पी बराबर प्रैक्टिस, क्या हो गया, प्रैक्टिस। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट टेंस पढ़ने लगते हैं। आपको पूरे टेंस में नहीं जाना है, पहले आपको 12 टेंस के बैठ के सिर्फ डिफिनेशन पढ़ना है। मतलब कोई सेंटेंस अगर मुझे कोई बोल दे कि वह जा रहा, वो 2 बजे से जा रहा, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम्हें खाना पड़ा, तुम्हें सोना पड़ रहा है, वो गया, वो सोया, वो आया, मुझे पढ़ाना पड़ा, मुझे जाना है, मुझे सोना है, पढ़ना, कुछ भी ऐसा बोल दे तो मैं तुरंत बता दूं भैया ये टेंस है। करने भले से न आए, करने भले से न आए, पहले आपको टेंस पहचानने आना चाहिए। आप 12 टेंस को पहले पहचानो, मत करो एक भी टेंस मत करो, पहले पहचानो, हर टेंस को डीपली पहचानो कि यार कैसे लोग पहचान जाते हैं और मैं कैसे पहचान नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा जी गए थे को शादी में। अब जब इस शादी में गए तो कई लोगों की शादी हो रही थी, है ना, इनको पता है क्या तुम्हारी दुल्हन वही है, उसी को हार पहनाना है, भैया ये भूल गए, दूसरे को पहना दिया। अच्छा किए हैं, बैठ जाइए। अक्सर लोग यही करते, दिस इज द जोक, शादी नहीं हुई ना अभी, ठीक है, अक्सर लोग यही करते हैं। टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कोई लगा देंगे, रूल कोई भी लगा देंगे, होता है कि नहीं होता है? ट्रांसलेशन के टाइम भी यही होता है, जबकि हाई स्कूल इंटर की चीजें हैं, हाई स्कूल में ही आ जाना चाहिए। मेरे कोचिंग के बच्चे, मैं आपको बता दूं, मेरे फेसबुक अभी जाकर यूट्यूब का चैनल का मैं बताऊंगा, जाके देख लीजिएगा, 7th और 8th के बच्चे इंटर तक के ट्रांसलेशन हल करते हैं, और वो भी ओरल। आप हिंदी बोलो, डायरेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। वह जा रहा है, इज गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वह घर पहुंच चुका है, ही हैज रीच्ड टू होम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे घर जाना, आई हैव टू गो होम। मतलब जो भी आप बोलोगे हिंदी, तुरंत क्या बताएंगे उसकी, इंग्लिश। कि वो उनके अंदर मैं मोटिवेशन पैदा करता हूं सीखने का, पढ़ने का। अब वो पढ़ते हैं मन लगा के, उन लोगों का हर जगह से दिमाग हटा देता हूं, सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाता हूं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो आपको पहला डिफिनेशन करना है, दूसरा क्या करना है, रूल। रूल में क्या पढ़ते हैं आप लोग, ही सी के साथ ये लगाओ, आई वी डू के साथ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते भैया? हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, कौन से टेंस की हैज होती है, कौन से टेंस का हैव होता है, कौन से टेंस का हैड होता है, कौन से टेंस में डिड लगता है, कौन से टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड। पहले ये जीके की तरह याद कर डालो। नहीं करने आ रहा है मत करो, करना ही नहीं है। लास्ट में जब ये आपको तीनों पॉइंट क्या हो जाए भैया, अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए, तब चौथे पॉइंट पे आपको लपटना है, प्रैक्टिस करना है। अब लोग प्रैक्टिस में भी मार करते हैं। प्रैक्टिस में क्या, मैडम जी ने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 4 ट्रांसलेशन दे दिया, वो 4 ट्रांसलेशन करके बैठ जाएंगे। 5वां 6वां 7वां 8वां अपने मन से करने वाले नहीं है। तो ट्रांसलेशन बेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक स्पीकिंग आने वाली नहीं है। ये तब तो जरूरी है, पॉजिटिव होना, लिसनिंग, रीडिंग करना, बस हो गया, ठीक है। पॉजिटिव लिसनिंग, रीडिंग करना, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो जरूरी है, लेकिन जब तक ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक अपने आप से बना करके नहीं बोल पाओगे जो भी आपको बोलना है। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए यह फार्मूला आप करो, आप डिफिनेशन, रूल्स, हेल्पिंग वर्ब लर्न करके तब आप प्रैक्टिस करो, और अपने मन से ढेर सारा ट्रांसलेशन सोच के करो। किताब कुछ ट्रांसलेशन की, एक ट्रांसलेशन की एक किताब आती है, आप नेट से जाके खरीद लीजिएगा उसको। कौन सी किताब आती है? हिंदी इंग्लिश, ना हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मास्टर करके, है ना। हालांकि मैं अपने YouTube चैनल पर उसका लिंक आज या कल में आपको दे दूंगा, ठीक है, आप उसको देखिएगा। उसमें स्पेशल बहुत सारे वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन ही है, स्पेशली उसी के लिए है ये वो। या आपके पास 9th का, 10th का या 11th या 12th का ग्रामर हो ना, अगर भाई साहब बहुत लाजवाब उसमें ट्रांसलेशन है, वहां से क्लियर हो सकते हैं। 6, 7, 8 के इंग्लिश की किताब है, उसमें भी ट्रांसलेशन ग्रामर वाली अगर हो किसी के पास, 6, 7, 8 की कहीं भी चलती हो, आप उसको ले लीजिए, उसमें भी ट्रांसलेशन बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है ना, बैठ के रब हल करना है अपने मन से। टीचर पढ़ा रहा है, ठीक, नहीं पढ़ा रहा है तो भी अपने मन से हल करना है। टाइम दो, आप नहीं समझ में आएगा बंद कर दो, फिर जाओ इधर उधर ठहर के आओ, फिर खोलो, फिर पढ़ो, नहीं समझ में आएगा फिर बंद कर दो, फिर खोलो, फिर पढ़ो। हेलो, 100% आपको समझ में आएगा। और जब आपको ट्रांसलेशन आने लगे
कोई भी ट्रांसलेशन लिख करके उसे करने आ गया आपको, तो लास्ट पॉइंट आता उसको ओरल करो, मतलब ट्रांसलेशन सोचे मन के अंदर ही करो। थोड़ा स्लो होगा लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब जिन लोगों को ट्रांसलेशन आता है उनको एक मंत्र देके जा रहा हूं, जिन लोगों को ट्रांसलेशन आता है आप लोग ये फॉलो करो। लास्ट मंत्र आपको मैं देता हूं कि जब भी कहीं आप बैठे हो तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश करो। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं आपके सामने, आप वहां बैठे हो, आप उसे इंग्लिश करने की कोशिश करो। क्लियर? ये हैबिट आप बनाओ धीरे धीरे। शुरुआत में हैबिट नहीं बनती, धीरे धीरे बन जाएगी। जब बन जाएगी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। जिस दिन सबसे ज्यादा अंग्रेजी आप सुनोगे, सबसे ज्यादा अंग्रेजी आप सोचोगे, ट्रांसलेट कर करके माइंड में सोचोगे, सुनोगे, सोचोगे, रीडिंग करोगे, उस दिन में 100% अपने आप से आप अंग्रेजी बोलोगे। लाख आपको डर लगेगा, अपने आप अंग्रेजी बोलोगे। आप नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि मेमोरी खाली है। ये खेत है या डिब्बा समझ लो, अगर मैं इसे डिब्बा समझ लूं, मैं इसमें सेब डाला, केला डाला, अंगूर निकालूंगा, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। सिंपल सा पंडा साहब, अंग्रेजी वर्ड्स सेंटेंसेस आपके अंदर जाने चाहिए, जब जाएंगे तभी वो निकलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं निकलेंगे। तो मन लगा के सुनिए, मन लगा के रीडिंग करिए, मन लगा के ट्रांसलेशन करिए। टारगेट लीजिए कि अगले 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए मेरा पूरा का पूरा फोकस ट्रांसलेशन पे रहेगा। इसमें कोई पहाड़ नहीं आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये 1 महीने में आपको इंग्लिश आ जाएगी, फिर जो जिंदगी भर लटके रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना, वो लटका नहीं रहना पड़ेगा। जैसे अगर 6, 7, 8 में ही या 8 में, 9th में या 10th में अगर पूरा मन लगा के पढ़ लिए होते तो आज ट्रांसलेशन आप लोगों का कैसा होता? बहुत अच्छा होता। देखो मुझे नहीं पता ट्रांसलेशन किसका कितना कमजोर है कितना अच्छा है, लेकिन लमसम ज्यादातर लोगों के तो कमजोर ही होंगे, कुछ ही लोगों के अच्छे होंगे। हम राइट? ये होता है। सो थैंक यू वेरी मच क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन द लास्ट एक काम की बात करेंगे। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है विवेक यादव। क्या नाम है? विवेक यादव स्पीकिंग गुरु। क्या नाम है? स्पीकिंग गुरु। इसको जाइएगा आप सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर? कुछ वीडियो हैं, बस सर खत्म हो गया। हाँ बस हो गया सर। कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, उसमें आपको अगर पसंद आएगी तो आप उसको देखिएगा। और आई नीड वॉच टाइम, आपको पता होगा जो लोग थोड़ी बहुत यूट्यूब की दुनिया में खबर रखते होंगे उनको क्या बोलते हैं? वॉच टाइम। क्या बोलते हैं? 4000 घंटे का वॉच टाइम। मुझे 1000 घंटा और चाहिए। कितना चाहिए? 1000 घंटा। और बड़ा आसानी से पूरा हो सकता है। कैसे पूरा हो सकता है? अगर जो वहाँ पे कुछ वीडियो हमारी 30 मिनट की हैं, 27 मिनट की हैं, है ना, उसको अगर जा करके आप लोग वॉच करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो वॉच करिए, नहीं अगर अच्छा लगता है तो आप उसको क्या करिए, उसका जो एमबी ज़्यादा चेक करता है ना डिजिटल में, उसको कम करके आप लूप डाल के छोड़ दीजिए, प्ले कर दीजिए। 2, 4, 6 वीडियो, 10 वीडियो आप डेली प्ले करके छोड़िए जो चले, ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। मैं सोचूंगा कि आज के क्लास के रूप में आप लोगों ने मुझे क्या दिया? गुरु दक्षिणा। क्या दे दिया भैया? गुरु दक्षिणा। तो चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए। जिसके पास मोबाइल है वो करे, अपने दोस्त के भी मोबाइल पे करे, है ना, और अपने दोस्त यार को इस बीच थोड़ा सा कष्ट करके उसको खूब शेयर करिए। और आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर सिर्फ ये लिखेंगे बेस्ट इंग्लिश टीचर इन जौनपुर, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाकर आकर बोलेंगे बेस्ट इंग्लिश टीचर इन जौनपुर, तो भी मेरा चैनल, मेरा वीडियो फ्रंट पे आएगा। या फेमस इंग्लिश टीचर इन जौनपुर, तो भी मेरा वीडियो कहाँ आएगा? फ्रंट पे आएगा। क्लियर? या फिर नाम लिंक से बोलेंगे तो भी वहां पे मेरा चैनल आ जाएगा। क्लियर? सो आपके बहुत सारी काम की चीजें, बहुत सारी काम की वीडियोस ऑलरेडी मैंने वहां पे अपलोड की हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वहां से आप बहुत अच्छा और बेटर भी मेरे बारे में आप जान पाएंगे। और फिर बीच में कभी मैं सर से क्लास की अनुमति लेकर के फिर आऊंगा, तो आज तो मैंने ट्रेनिंग दिया कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करें, है ना, उस दिन आऊंगा। स्पेशली मैं ट्रांसलेशन की पूरी ट्रेनिंग दूंगा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा भी, पूछूंगा भी, टेस्ट भी लूंगा, जिसकी जो कमजोरी होगी उसको बता करके उसको हल भी करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑफ लॉट, थैंक यू वेरी मच। क्लियर? तो कहते हैं करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रभाव लाना होगा, और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑफ लॉट। ठीक है सर, जा सकते हैं आप लोग, लंच हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।